तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो देखो यार, आज की वीडियो में बात करने वाला हाउ टू राइट इन योर पैथोलॉजी एग्जाम। देखो, नॉलेज बहुत लोग देखो, मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है। मैं भी बहुत सारा पढ़ के आता था, लेकिन मतलब एग्जाम में जब लिखने बैठो ना, तो समझ नहीं आता कि लिखें क्या क्या। इतना सारा हो जाता है ना कि लिखें क्या क्या ये समझ नहीं आता है। तो मैंने काफ़ी जगह पढ़ा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने एक्सपीरियंस किया। तो जाके मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो मैं उसी फॉर्मेट को के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हमको लिखना है डेफिनेशन। तो जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आई है उसको डिफाइन करना है। जैसे अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लूँ, तो इट इज़ अ बेनाइन और मेटास्टेटिक ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट सेल्स, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट। वैसे ही हर एक पैथोलॉजिकल कंडीशन की अपनी एक डेफिनेशन होती है, तो आपको सबसे पहले वो लिखनी है। देन आपको लिखना है उसके टाइप। और टाइप्स में आपके जितने टाइप्स होते हैं, अगर किसी में क्लासिफिकेशन है डब्ल्यूएचओ वाला, या फिर किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है, तो आपको वो लिखना है। इसमें मैं बोलता हूँ ए, बी, सी और डी। तो आपने लिख दिया सबसे पहले उसके टाइप। देन टाइप्स के बाद आपको हर टाइप का डिफाइन करना है इंसिडेंस। और अगर देखो, ये एक पूरा फुल फॉर्मेट है, इसमें कुछ चीज़ नहीं है तो उसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट की बात। अगर इसमें सब टाइप्स या टाइप्स नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। देखो, इंसिडेंस में अपने को सिर्फ 3 फैक्टर याद रखने हैं। देखो, बहुत सारा लिखा होता है बुक में, लेकिन अपने को सिर्फ 3 फैक्टर याद रखने हैं। पहला, एज। कौन सी एज में वो प्रीडोमिनेंट है? अडल्ट, न्यूनेट्स, ओल्ड एज, या फिर या फिर चाइल्डहुड। कौन सी एज में ये प्रीडोमिनेंट है वो डिजीज? देन अपना आता है, ये अपना हो गया पहला इंसिडेंस। देन सेकंड आता है सेक्स। इसका क्या मेल फीमेल में क्या प्रीडोमिनेंस है? कौन कोई 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 डिजीज होती है जो मेल मोर देन फीमेल होती है, कोई कोई डिजीज होती है फीमेल मोर देन मेल होती है, और कोई कोई डिजीज सेक्स न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि वो डिजीज किस में लाई कर रही है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल्स में ये प्रीडोमिनेंस। वैसे ही अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, गैस्ट्रिक कैंसर में मेल ज़्यादा डोमिनेंट है। ये हमारा हो गया दूसरा फैक्टर। फिर हमारा तीसरा फैक्टर आता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल वेरिएशन। इसमें आपको ये रखना है, गोरे लोगों में ज़्यादा होती है, या एशियंस में ज़्यादा होती है, या फिर ब्लैक लोगों में ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉकेशियंस में ज़्यादा होती है। कॉकेशियंस मोर देन एशियंस, कॉकेशियंस मोर देन एशियंस, और एशियंस मोर देन ब्लैक। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ गैस्ट्रिक कैंसर का, तो गैस्ट्रिक वाला होता है वो मेनली जापानीज में मेनली बहुत प्रीडोमिनेंट है गैस्ट्रिक कैंसर। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एप्स्टीन बार वायरस का, तो ब्लैक पीपल्स में कॉमन है। ठीक है, देन अपना आता है कि व्हाट आर इट्स इटियोलॉजी। डेफिने आपने क्या क्या देखा? डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद टाइप, इंसिडेंस, इंसिडेंस के बाद इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज। इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा रिस्क फैक्टर, कि ये डिजीज होने के क्या क्या कॉज हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, और कौन से नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको गैस्ट्रिक कैंसर का एग्जांपल लूँ, तो ये स्मोक्ड फिश खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो कि मेन कॉज है हमारा जापानीज में गैस्ट्रिक कैंसर होने का। और स्पाइसी फूड से बढ़ता है, इसके चांसेस स्पाइसी फूड से बढ़ जाते हैं। गर्ड से बढ़ते हैं। ऐसी बहुत से रीजन है। और एच पाइलोरी। जब हम लोग मेन हर एक स्पेसिफिक टॉपिक में जाएंगे ना, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देन अपना आता है पैथोजेनेसिस।
तो पैथोजेनेसिस को आपको हमेशा लिखना है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके ये होने के बाद हमारा डिजीज डेवलप हो गया। आपको हमेशा उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, बहुत अच्छा देखते हैं, और जो मेन टर्मिनोलॉजीज है वो इस्तेमाल करनी है। और आपको देखो ये पैथोजेनेसिस और जो ईटियोलॉजी है, या इसको हम लोग टोटल दोनों मिला के ईटियो पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ईटियो पैथोजेनेसिस, ईटियोपैथोजेनेसिस आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। आपको पैथोलॉजी में यही पढ़ना है, ईटियोपैथोजेनेसिस। देन अपना आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या क्या आपको साइंस एंड सिम्टम्स लिखने को मिलेंगे, वो आपको लिखना है, साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गैस्ट्रिक कैंसर का, इसमें आपको आपको देखने के लिए मिलेगा, GERD देखने के लिए मिलेगा, स्टमक एक देखने को मिलेगा, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, हीमोप्टिसिस देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि जब वो उल्टी कर रहा है तो उसके उसमें ब्लड भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्लिनिकल फीचर हो गया जैसे। और फिर अपने को देखना है इसका कॉम्प्लिकेशन। किसी भी कैंसर का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मेटास्टेसिस, कहीं यहाँ जाके इन्वेट कर जाएगा वो। तो अपने को उस डिजीज की, उस पैथोलॉजी की कॉम्प्लिकेशन लिखने हैं। देन हमारा थर्ड आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन आप कुछ एक स्पेसिफिक, जो अगर कोई ड्रग है वो, या कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट है तो वो लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक टैबलेट, इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें, डेफिनेशन, टाइप, देन अपना आता है इंसिडेंस। इसमें से 3 फैक्टर थे हमारे, एज, सेक्स और जियोग्राफिकल वेरिएशन। देन इंसिडेंस के बाद अपना आता है ईटियोलॉजी, इसमें इंक्लूड रिस्क फैक्टर इंक्लूड है। देन अपना आता है पैथोजेनेसिस। देन पैथोजेनेसिस के बाद हमारा आता है क्लिनिकल फीचर्स, देन कॉम्प्लिकेशन, देन ट्रीटमेंट। तो आपको किसी भी डिजीज को इस क्लासिफाई में, इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको टीचर देगा अच्छे खासे नंबर। तो हम लोग चालू करेंगे एक एक सिस्टम से, पूरा पैथोलॉजी कवर करेंगे इसी फॉर्मेट में। अगर किसी पैथोलॉजी में ये कोई इनमें से कोई फॉर्मेट एब्सेंट है, कोई फैक्टर एब्सेंट है, तो उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सी बात है। तो यार कर तो आपको ये हेल्प करेगी। और हम लोग चालू करेंगे, हर दिन एक एक वीडियो डालेंगे, और फिर आपका पैथोलॉजी करवाते हैं एकदम अच्छे से। तो ऐसी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।